हाय गाइस, वेलकम अगेन शौरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स द्वारा नई वैकेंसी कब तक अपडेट कर दी जाएंगी और इसका जो एग्ज़ाम है किस महीने में प्रारंभ हो जाएगा और आपको एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, बिल्कुल आंकड़ों के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस बार क्या था, आपकी रैली की भर्ती हुई थी, आपको पता है इसका अभी मेडिकल चल रहा है। आपका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, इन स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती कंडक्ट कराई गई है, अभी वहाँ मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें एज में छूट मिली थी या फिर नहीं मिली थी, आज इस पर हम बात करेंगे। तो इस बार जब नई वैकेंसी अपडेट की जाएंगी तो इस बार आपको एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो सेकंड इनटेक है 2021 का और जो फर्स्ट इनटेक है 2021 का, उसकी डेट ऑफ बर्थ सेम रखी गई थी या फिर नहीं रखी गई थी। आपको पता है सेकंड इनटेक के लिए 6 महीने ऑटोमेटिकली डेट बढ़ जाती है, जो फर्स्ट इनटेक वाला होता है उससे आपकी 6 महीने इंक्रीज हो जाती है डेट ऑफ बर्थ। तो मैं आपको प्रूफ आप यहाँ से देख भी सकते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी अपडेट लगा हुआ है, आप यहाँ से इसको देख पाएंगे। फर्स्ट इनटेक 2021 आपको यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। या ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली गई थी इंडियन एयरफोर्स द्वारा। इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल रखा गया था वह 19 मार्च से 23 मार्च के मध्य रखा गया था 2020 में, लेकिन 2020 में आपका 19 से 23 मार्च के मध्य आपका एग्ज़ाम हो नहीं पाया था, केवल कोरोना वायरस की वजह से। आप यहाँ से इसको डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी रखी गई थी 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के मध्य, जबकि ये दोनों डेट भी उसमें नहीं इंक्लूड बताई गई थी। तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना था, क्योंकि इसमें आपका स्टार वाली परीक्षा थी और ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी ली गई थी। लेकिन इनटेक आप यहाँ से देख सकते हैं, इनटेक फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन ये ऑटोमेटिक चेंज हो गई हैं। इनकी जो वैकेंसी है सेकंड इनटेक के लिए वैकेंसी हो गई है वो ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका केवल एक ही कारण है कोरोना वायरस। तो आप बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि फर्स्ट इनटेक 2021 की वैकेंसी कहाँ गई। तो फर्स्ट इनटेक 2021 की वैकेंसी के लिए ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा अलग अलग स्टेटों में अलग अलग मंथ में रैली की भर्ती कराई गई है, केवल फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। तो फर्स्ट इनटेक 2021 और सेकंड इनटेक 2021 की जो डेट ऑफ बर्थ है सेम ही है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती कराई गई है उसमें एज में आपको पहले से छूट मिल चुकी है 6 महीने की। आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, जो फर्स्ट इनटेक 2021 के डेट ऑफ बर्थ आया था। तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को देख पाएंगे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के मध्य डेट ऑफ बर्थ बताई गई थी, जबकि जब फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए वैकेंसी थी, लेकिन जब सेकंड इनटेक 2021 के लिए वैकेंसी हो चुकी है। तो रैली की बात करें तो रैली की भर्ती आपको पता है फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए होनी है। इसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से देख सकते हैं, 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए थी। तो इसके आप यहाँ से इसको देख पाएंगे, आपको एज में ऑटोमेटिक छूट मिल चुकी है 6 महीने की। तो इसकी जो डेट आप यहाँ से देख सकते हैं, जो रेवेन्यू रखा गया था 10 से और 19 दिसंबर के मध्य रैली की भर्ती का रेवेन्यू रखा गया था। तो विद प्रूफ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार इंडियन एयरफोर्स द्वारा जब नया अपडेट जारी किया जाएगा तो उसमें आपको एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देखिए, इसमें आपको ऑटोमेटिकली छूट मिल गई थी, इसका केवल एक कारण रहा था कोरोना वायरस। इनको पता नहीं था कोरोना वायरस की वजह से आपका इनटेक चेंज हो जाएगा। सबसे मेन कारण इसमें क्या था, इनटेक चेंज होना। इनटेक चेंज हो गया तो इस वजह से इन्होंने जो CSB वालों ने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है यह 17 जनवरी 2030 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, वह फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए निकाली गई थी, लेकिन यह ऑटोमेटिक ही आपकी सेकंड इनटेक हो चुका है। तो जो फर्स्ट इनटेक 2021 है तो वह यहाँ से भरा जाना है, इसके लिए डेट ऑफ बर्थ सेम ही है। तो आपको बोलें तो आप यहाँ से लगा सकते हैं जो सेकंड इनटेक है 2021 वाला, उनको एज में छूट मिली है, ना कि रैली वाले कैंडिडेट को, क्योंकि रैली वाले कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ इतनी ही होती क्योंकि उनको फर्स्ट इनटेक 2021 में जाना है। और जो कैंडिडेट क्या है कि उनको 30 मार्च में पेपर देना था, उनको छूट मिली है, ये केवल 6 महीने की केवल उनको ही छूट मिली है, क्योंकि जब आपका सेकंड इनटेक होता तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ आती है वह जुलाई की आती जब आपकी डेट ऑफ बर्थ आई थी तो जुलाई की आती, लेकिन उसमें नोटिफिकेशन पहले ही आउट हो गया था, उसको पता नहीं था कि कोरोना वायरस हो जाएगा। तो इस वजह से आपको एज में पहले ही छूट मिल चुकी है सेकंड इनटेक 2021 वाले कैंडिडेट को, ना कि रैली वाले कैंडिडेट को यह छूट मिली है। तो बहुत सारे मैंने देखा था वीडियो, बहुत सारे बोल रहे थे कि
जो रैली वाले हैं उनको छूट मिली है, ये रैली वालों को छूट नहीं मिली है, क्योंकि ये वैकेंसी फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए ली जा रही हैं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ तो इतनी ही रखी जानी थी। तो आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। और अब बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा आपका अपडेट कब तक जारी कर दिया जाएगा और आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है कब तक जारी कर दी जाएंगी। देखिए, ये वही नोटिफिकेशन है जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी किया गया था दिसंबर महीने में। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रारंभ हुआ था वह 2 जनवरी 2020 से लेकर 20 जनवरी 2020 के मध्य तक रहा था। उसकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट थी, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, या कोई मैं फेक नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से इसको देख पाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट 19 मार्च 2020 टू 23 मार्च 2020, लेकिन इसका एग्ज़ाम हो नहीं पाया था केवल कोरोना वायरस की वजह से। अब इसका जो एग्ज़ाम हुआ है नवंबर महीने में हुआ है और यह इनटेक भी बदल चुका है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यह फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए जारी किया गया था, लेकिन अब इनटेक भी चेंज हो चुका है ऑटोमेटिक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो एज रखी गई थी, सबसे पहले मैं आपको एज दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ एज दिखाऊंगा और साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि एज में आपको छूट मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली। आप यहाँ से देख सकते हैं जो सेकंड पैरा है डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, तो आप यहाँ से इसको रीड कर पाएंगे। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 17 जनवरी 2000 एंड 30 दिसंबर 2003। तो इस तरीके से आपकी यह दोनों डेट भी इंक्लूड बताई गई थी। तो इसमें क्या था कि आपको पता है यह इनटेक बदल चुका है। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि यह इनटेक बदल चुका है। यह इनटेक सेकंड इनटेक 2021 हो चुका है। तो इसमें आपको एज में ऑटोमेटिकली छूट मिल चुकी है। जो कैंडिडेट क्या है कि उन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया था नवंबर महीने में, उनको ऑटोमेटिक 6 महीने की छूट मिल चुकी है। तो इस बार का नोटिफिकेशन देखा जाए तो सबसे बड़ी बात करें आज की, तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा नई वैकेंसी कब तक निकाल दी जाएंगी। तो मैं मानता हूं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा आपकी नई वैकेंसी इसी महीने में जारी कर दी जाएंगी। यदि इसी महीने में नहीं जारी की जाती हैं तो आपका जनवरी के अर्ली में डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स द्वारा नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में डेट ऑफ बर्थ भी बताऊँ आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है जब नया नोटिफिकेशन आएगा इंडियन एयरफोर्स द्वारा तो वह फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए नहीं 22 के लिए आएगा, लेकिन इसका स्टार होगा फर्स्ट 2021 के लिए। तो इनटेक कौन सा होने वाला है, फर्स्ट इनटेक 2022। तो फर्स्ट इनटेक 2022 की जब वैकेंसी आएंगी तो आपके या तो आज देखे आ जाए तो 25 दिसंबर हो चुका है, हो सकता है आपको 31 दिसंबर से पहले ही देखने को मिल जाए नया नोटिफिकेशन। और 31 दिसंबर तक यदि आपका नोटिफिकेशन बाय द वे नहीं आता है तो आपका 7 से 8 जनवरी तक डेफिनेटली आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है मार्च या फिर अप्रैल में कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास ज़्यादा समय रहा नहीं है, आपके पास 3 से 4 महीने हैं और इन 3 से 4 महीनों में आपको तैयारी भी करनी है। आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, मैं आपको बता ही चुका हूँ नोटिफिकेशन आपका 15 दिन के अंदर डेफिनेटली पक्का आ जाएगा। आप लिख कर ले लो, 15 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो आपके पास इतना समय जब बचेगा नहीं तो आप कैसे मैनेज करोगे, तो आज से ही अपना रीडिंग प्रारंभ कर दो। तो ये तो रही नोटिफिकेशन की बात कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला या फिर नहीं है, और इस बार की डेट ऑफ बर्थ कितनी रहने वाली है। क्योंकि आपको पता है यह नोटिफिकेशन था फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए जारी किया गया था, लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा वह फर्स्ट इनटेक 2022 के लिए आने वाला है, फर्स्ट इनटेक 2022 के लिए आने वाला है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें 1 ईयर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपको इसमें किसी भी प्रकार का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है। मैं डेफिनेटली लिख कर बता देता हूँ, आपको इसमें किसी भी प्रकार की एज में छूट मिलने वाली नहीं है। जो बोल रहे हैं कि 6 महीने की या 6 महीने आपको छूट मिलेगी, आप बिल्कुल डेफिनेटली निश्चिंत रहें। तो आपको मैं बताता चलूँ, आपको एज में किसी भी प्रकार का छूट मिलने वाला नहीं है। छूट पहले ही मिल चुकी है इसी इनटेक के लिए। इसीलिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बार का आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है वह जनवरी 2001 से लेकर, आप लिख लें, जिन कैंडिडेट की जो उम्र है जनवरी महीने 2001 से लेकर और दिसंबर महीने 2003 के मध्य है, 2004 के मध्य है, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। एक बार और अब से डेट ऑफ बर्थ देख लें, जिन कैंडिडेट का जन्म 17 जनवरी 2000, या देखिए यहाँ से 2000 की जगह 2001 हो जाएगा, 1 साल बढ़ जाएगा, और यहाँ 2003 की जगह 2004 हो जाएगा। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है 17 जनवरी 2001 से लेकर 30 दिसंबर 2004
4 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है, जबकि यह दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड बताई जाएंगी। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जिन कैंडिडेट का जन्म इन डेट ऑफ बर्थ के मध्य रहा हो तो अपनी डेफिनेटली तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दे, क्योंकि आपको मात्र 15 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज 25 दिसंबर हो चुका है, 15 दिन की तो बात छोड़ो, आपका देखिए इसी महीने में आ सकता है नोटिफिकेशन। इस महीने में बाय द वे यदि नहीं आया तो आपका 8 से 7 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसी महीने अगले महीने में आपका देखा जाए तो जनवरी में ही आपकी जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, और केवल आपके पास फरवरी या फिर मार्च का महीना बचेगा। केवल आपके पास 3 से 4 महीने बचेंगे, 2 से 3 महीने बचेंगे। 3 से 4 तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, केवल 2 से 3 महीने बचेंगे। और उन 2 से 3 महीनों के यदि आप बात करोगे, अभी आप बहुत सारे कैंडिडेट के मन में क्या है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसका पेपर कब होगा। देखिए नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा गया था उसके मात्र 2 से ढाई महीने पश्चात ही आपका पेपर हो गया था। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। 2 जनवरी 2020 से लेकर 20 जनवरी 2020 के मध्य आपका एप्लीकेशन लिया गया था, जबकि इसका एग्ज़ाम कब करा दिया गया था, इसका एग्ज़ाम शेड्यूल रखा गया था आपका 19 मार्च 2020 से लेकर 23 मार्च 2020। बार बार ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है बार बार पोस्टपोन हो, यह तो केवल एक देख सकते हैं क्राइसिस था कोरोना वायरस का, इस वजह से आपका एग्ज़ाम इतनी लेट हो गया था। इस वजह से आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पर भी इसका एक फ़र्क पड़ा था। कट ऑफ भी देखिए 100 रुपये की 43 नंबर गई थी, तो कहीं ना कहीं आपको इतने दिन का समय मिल गया। जो कैंडिडेट क्या था कि अपना देखिए जिन्होंने ध्यान से पढ़ाई की तो वो कर गए अपना, और जिन कैंडिडेट ने लापरवाही बरती वो अपना रह गए। तो आपको एग्ज़ाम तो होना ही था। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता था, जब बोलते थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो वो रह गए, और जिन्होंने डेफिनेटली अपना देखा जाए तो कंटिन्यूटी लगातार रेगुलरिटी बनाई रखी तो वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर गए। और इनका जो अब है देखा जाए तो 11 जनवरी से इनका सेकेंड फेज़ भी प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको केवल 2 से ढाई महीने बचे हैं आपके पेपर में। आप बिल्कुल लिख कर ले सकते हो, आपके 2.5 से 3 महीने में आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम हो जाएगा सेकंड इनटेक 2022 का। तो यही आपको बताना था, और साथ साथ में यही आपको सचेत करना था जो कैंडिडेट लापरवाही बरत रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, उसके पश्चात कहीं ना कहीं फिर एग्ज़ाम होगा। तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली मार्च या फिर अप्रैल में होने वाला है। इस बात को आप लिख कर ले सकते हो। आपका नोटिफिकेशन 8 या फिर 7 जनवरी से पहले ही आ जाएगा। तो थैंक्स, आपको यही बताना था। एज मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको एक बार और बता दूँ। आपकी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ 2001 से लेकर 2004 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आज से ही लग जाओ इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं क्या बारह करने के बाद भी इसमें पहली बार अप्लाई करेंगे, फ्रेशर होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि फाइनल मेरिट से भी आउट हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि मेडिकल में आउट हो चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग में आउट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से आउट हुए निराश ना हो, आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। केवल आपको यही बताना था। तो थैंक्स।